ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद, शहर में निकाली रैली। जिले के मेडिकल स्टोर संचालक ने राष्ट्रीय आह्वान पर बुधवार दोपहर 1 बजे अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर हड़ताल की। दवा विक्रेताओं ने शहर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली निकालकर लोगों को ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में जागरूक किया। इसके बाद सभी संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन खरीदी जा रही दवाओं की गुणवत्ता, मात्रा और उपयोग को लेकर लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती। खासकर कम तापमान में सुरक्षित रखी जाने वाली दवाओं के परिवहन और भंडारण पर भी सवाल उठाए। जो आज हम ज्ञापन देने आए हैं, ऑनलाइन के विरुद्ध देने आए हैं। नकली दवाइयाँ, नशे की दवाइयाँ जो ऑनलाइन द्वारा घर घर पहुँचाई जा रही हैं, इसलिए हम ज्ञापन देने आए कि हम लोगों के रोजगार पर अंतर पड़ रहा है। गाँव में छोटे केमिस्ट हैं हमारे साथी, वहाँ उनका धंधा नहीं हो रहा है। ऑनलाइन के द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, जिससे रोजगार पर बहुत असर आ रहा है। इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो हमारा AICTE है, उसके नेतृत्व में आज संपूर्ण भारत में समस्त 12.5 लाख से ज़्यादा दुकानें पूर्णतः बंद रखी गई हैं। इसीलिए ज्ञापन देने आए प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम कि हमारी समस्याओं को हल करो। और ये समस्या हम विगत 3-4 साल से जूझ रहे हैं इससे, लेकिन जब कोई निराकरण नहीं हुआ तब जाके हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने ये कदम उठाया। 250 दुकानें होलसेल और रिटेल की मिला के है। अगर ये और आगे की कार्रवाई करेगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व। आज एक दिन की हुई है, हो सकता है फिर अनिश्चितकालीन करें हम। अंतर है, वो क्या है कि ये लालच, डिस्काउंट के लालच में ही पब्लिक है ना उनसे मंगाती है। लेकिन आज अगर आप दवाई लेने जाएंगे हमारी केमिस्ट की दुकान पे, तो जो दवाई मिलेगी वो आपके फार्मासिस्ट क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू मिलेगी। आज आप मेड प्लस दवा इंडिया में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, जो केमिस्ट नहीं है वहाँ पे है ना कर्मचारी दवाई दे रहा है। नहीं, MRP से कम पे देते हैं। तो आज हमारे यहाँ उनके कारण आज हमारा केमिस्ट बेचारा 15% तक डिस्काउंट देना। आज हमने मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से आज ऑनलाइन फार्मेसी, नकली दवाओं का जो प्रचलन बढ़ गया है और नशे की दवाओं का जो एडिक्शन बढ़ गया है, और खास तौर पे यंग लॉबी जो आज नशे के दवाइयों की आदी हो रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ऑनलाइन फार्मेसी है, जिसके माध्यम से इनको बल्क में दवा मिल जाती है। जहां हम केमिस्ट 1-1, 2-2 गोली देने में कतराते हैं, वहाँ डब्बे के डब्बे मिल रहे हैं और नशे का कारोबार बढ़ रहा है। इसको लेकर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा हमारा विषय और हमारा व्यवसाय रहता है। इसको लेकर आज हमने एक दिन का सांकेतिक विरोध करा है। हमने शासन से मांग करी है तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन फार्मेसी को बंद किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी में ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन ने दवाई दी, किसको दी। यहाँ जैसे प्रभात मेडिकल है या शास्त्री जी का मेडिकल, या 50 साल से 40 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, उनको मालूम है कि पिंकी भैया बैठते हैं, नवल शास्त्री जी बैठते हैं या चंदू भैया बैठते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी में ये नहीं पता कि नेट पैड्स में किसने बॉक्स को पैक करके भेजा या कौन फार्मासिस्ट है, किसने भेजा, ये चीज की जानकारी नहीं ले रहती। अभाव रहता है, डोज का अभाव रहता है कि ये गोली दिन में 1 बार खाना है, 2 बार खाना है। वो तो बल्क में भेज रहे हैं, आपको जितनी खाना है खाओ, जिससे यंगस्टर और खास तौर पर हमारे बुजुर्गों के सेहत पर बहुत असर पड़ रहा है। क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है लोगों की उम्र कम जो हो रही है और जो हार्ट अटैक का प्रचलन बढ़ रहा है, उसका कारण कहीं ना कहीं ऑनलाइन फार्मेसी। आज ऑनलाइन के विरोध में पूरे 12.5 लाख से अधिक केमिस्ट और 4 से 5 लाख केमिस्टों से आश्रित सभी लोगों ने आज दुकानें बंद रखकर ऑनलाइन का विरोध किया है। ऑनलाइन जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर तमाम विसंगतियां हैं, उन पर जो नियम कोई लागू नहीं होता जो हमारे आम केमिस्ट लोगों के ऊपर नियम लागू होते हैं। दूसरी जो कोल्ड चेन की दवाइयां हैं जिनको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करना पड़ता है, हॉकर्स या डिलीवरी बॉय बिना कोई मेंटेन किए हुए दे देता है, जिसका असर खत्म हो जाता है। और दवाइयाँ जो लोग ले रहे हैं उसका कोई असर नहीं होता। ऑनलाइन में का विरोध इसी वजह से, एबॉर्शन की दवाइयाँ, आपके नशे की दवाइयाँ, बहुत सारे AI के माध्यम से भी प्रिस्क्रिप्शन बनाकर दे देते, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से आज ऑनलाइन के विरोध में सभी पूरे भारतवर्ष की दुकानें आज बंद हैं और हमारा सरकार के ऊपर आग्रह है कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर नियम कानून लागू किए जाए।